सवाल पूछ रही हूँ फराज किदवई साहब, उसका जवाब दीजिए। क्या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, हाँ कि ना? हिंदू हो के मुस्लिम हो के सिख हो के ईसाई? सुनिए तो रुबिका जी, सुनिए तो, देखिए इसमें हाँ और ना का कोई जवाब नहीं है। अरे वाह, ये क्या आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं आप नहीं बता पा रहे हैं, छोड़ देते हैं। मुझे लगता है आप नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये जो नोटबंदी का आप आरोप लगा रहे हो, उससे जनेऊधारी किसी ब्राह्मण को परेशानी नहीं हुई? नहीं, सबको ये, टोपीधारी मुसलमान को ये पूरे देश को, इतना प्रेम आपका मुसलमानों को लेकर क्यों? नहीं, पहले कोई भी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार भी नहीं लिख सकता था मुस्लिम, उनके अंदर एटिकेट से, एक एथिक्स थी लिखने की। आप लोगों को मुसलमान शब्द लिखने में बड़ी दिक्कत है, हाँ वरुण जी? लेकिन हिंदू आतंकवाद, हाँ, हिंदुत्व वायरस, ये सब चीजें लिखने में आपको कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होता है। करेक्ट यू मिस्टर किदवई कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है ना, 2 करोड़ के ठेके तक के लिए दिया जा रहा है। हाँ, वो बात अलग है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। आप मुझे ये बताइए, आप इसमें इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड मुसलमान कैसे हुआ अगर 2 करोड़ तक के ठेके ले रहा है? हैं फराज भाई, आप तो जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो कर्नाटक के विधानसभा में जो आरक्षण पास हुआ है 4% मुस्लिम लोगों के लिए, उसके ऊपर है। अपने संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस ने कल उसका पूरा उल्लंघन करते हुए सरकारी ठेके में आरक्षण 4% मुस्लिमों को दे दिया है। उसके ऊपर ये डिबेट में रूबिका ने पूछा कि 2 करोड़ का ठेका लेने वाला मुस्लिम गरीब कैसे हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ये तर्क कर रही थी कि गरीबों की उन्नति के लिए हमने आरक्षण दिया है। ना समाजवादी पार्टी ना कांग्रेस के प्रवक्ता इसका कुछ जवाब दे पाए। तो वीडियो एंड तक दिखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। वो सर खबर आ गई, एक बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर यह है कि जितने भी प्रेम शुक्ला जी आपके वहां पर सांसद थे ना, भारतीय जनता पार्टी के, माफ कीजिएगा विधायक, और वो जो इसकी मुखालिफत कर रहे थे, उन सबको सदन से बाहर कर दिया गया है। इनफैक्ट सदन से बाहर का रास्ता निकालने के लिए मार्शल्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए रूबिका जी, लोकतंत्र की जो उठते बैठते दुहाई देते थे, वो कितने अलोकतांत्रिक हैं, कितने तानाशाह हैं, कितने विकृत सांप्रदायिक हैं, इसका प्रमाण दे रहे हैं। वो साफ तौर पर जो संसद में हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ अगर निलंबन की कार्रवाई होती है, तो आदरणीय मोदी जी की सरकार को, लोकसभा अध्यक्ष को जो तानाशाह कहते हैं, वह एक असंवैधानिक कुकृत्य करने का विरोध करने वालों को जिस तरह से मार्शलों के द्वारा सदन से बाहर फिकवाया जा रहा है, हाँ। यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि मुसोलिनी के गांव से आई, जिनका मायका मुसोलिनी के गांव में है, वो श्रीमती सोनिया गांधी फासिस्ट पार्टी चला रही हैं। फासीवादी दल कांग्रेस है। रूबिका जी, मैं वो ये कह रहा था, आपने देखा इनकी भाषा, अभी सोनिया गांधी पे चले गए, एक किसी महिला या माता स्वरूप के आप क्यों नहीं जाए? सोनिया गांधी को लेन देन नहीं है, आपकी दिखाता क्यों सोनिया गांधी पे नहीं जाए? उस हिटलर मुसोलिनी की संतान पर क्यों नहीं जाए? टीवी के ऊपर कांग्रेस का मुखपत्र, कांग्रेस दर्शन का 28 दिसंबर 2015 का अंक है, और उस अंक में यह भी दावा किया गया कि उनकी माता जी भी मुसोलिनी के लिए वॉलंटियर थी। परिवार को मैंने जो उदाहरण दिया है वो कांग्रेस के मुखपत्र, कांग्रेस दर्शन के 28 दिसंबर 2015 के अंक में प्रकाशित आलेख के आधार पर दिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको जो है ये प्रेम शुक्ला का कोई रिसर्च है, ये कांग्रेस का अपना रिसर्च है। ओके। तो कृपा करके, दूसरी बात, संविधान यह स्पष्टता से कहता है कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट के इस बारे में तमाम फैसले हैं। तो आप सिर्फ रिलीजन के आधार पर 4% आरक्षण के प्रावधान का क्या औचित्य बचता है? तो भारतीय जनता पार्टी जब आरक्षण की बात करती है ना, तो मुझे जो है वो बहुत हंसी आने लगती है। एक और 5 फरवरी सुन ली मैंने, एक एक करके अब इसको बिंदुवार तरीके से निपटाते हैं। आपने बात की IIM की, आपने बात की मुसोलिनी की, आपने बात की इधर की, आपने बात की उधर की। मुसलमानों को 4% आरक्षण पर इतने आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? धर्म के आधार पर, हाँ बोलिए, बताइए मुझे, धर्म के आधार पर क्या हमारा आईन ये अलाउ करता है कि आरक्षण दिया जाए, हाँ कि ना किदवई साहब? धर्म के आधार पर क्या हमारा आईन ये इजाजत देता है
कि जो विधायक, जो मुख्यमंत्री, जो मंत्री, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ फराज किदवई साहब, उसका जवाब दीजिए। क्या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, हाँ कि ना? हिंदू हो के मुस्लिम हो के सिख हो के ईसाई? सुनिए तो रूबिका जी, सुनिए तो, देखिए इसमें हाँ और ना का कोई जवाब नहीं। अरे वाह, ये क्या बात हुई? हाँ और ना का क्यों जवाब नहीं हो सकता है? अरे हुई, सुनिए तो, मैं तो लॉ मेकर भी नहीं हूँ। नहीं है ना? आप मुझे बस इतना बताइए फराज किदवई साहब, हमारे आइन में, संविधान में क्या हम आरक्षण धर्म के आधार पर दे सकते हैं? पीरियड। एक छोटा सा सवाल, हाँ या ना में जवाब दीजिए। उसका छोटा सा जवाब, हमारे आइन में क्या धर्म के आधार पर ये जवाब नहीं है, ये सवाल है। अलग विंग बनाया जा सकता है? पीरियड। ये सवाल है आपका, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सवाल है आपका, जवाब दीजिए। मैंने जवाब दिया। लोग देखेंगे तो कहेंगे फराज भाई बचकर निकल रहे हैं, लोग देखेंगे तो कहेंगे फराज भाई फंस गए हैं सवाल में, लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि फराज भाई को ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। आपसे जो सवाल पूछे आप नहीं बता पा रहे हैं, छोड़ देते हैं। मुझे लगता है आप नहीं कर पाएंगे। गजब बेइज्जती है। ये बताइए, रूबिका, इस आरक्षण को आप क्या कहेंगे? रूबिका जी, मैंने आपको पहले कहा हिंदू मुस्लिम पे नहीं है, इकोनॉमिकली इस समय जैसे नोटबंदी के बाद से देश के अंदर जैसे इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी तोड़ दी इन्होंने देश की, हर आदमी परेशान है रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए। नहीं तो केवल मुसलमान ही परेशान है क्या? हाँ, तो फिर मुसलमानों को ही 4% क्यों? नहीं, मुसलमान शब्द तो ये प्रयोग करना चाह रहे हैं बार बार। मुसलमान नहीं है, एक मुसलमान एक हमारे समाज का क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको मुसलमान तो इन्होंने करा है। जो मुसलमानों नहीं, ये जो नोटबंदी का आप आरोप लगा रहे हो, उससे जनऊधारी किसी ब्राह्मण को परेशानी नहीं हुई है? नहीं, सबको खाली टोपीधारी मुसलमान को ये पूरे देश को, तो फिर इतना प्रेम आपका मुसलमानों को लेकर क्यों? नहीं, उसको आरोप करना चाहते हैं मुसलमान वोट। हर चीज में कांग्रेस को आरोप नहीं है सर। आरक्षण किसने दिया है 4%? जो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटों आरक्षण किसने दिया है मुसलमानों को सरकारी ठेकों में? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कांग्रेस सरकार ने दिया है। क्यों दिया है? अपलिफ्टमेंट के लिए दिया है, क्रॉस सेक्शन खाली सोसाइटी के लिए। खाली मुसलमानों के लिए नहीं है। आपको 4% मुसलमानों को कैसे जोड़ रहे हो आप? 4% में सारे मुसलमान आ गए क्या? बाकी 96% कहां जाएंगे? अरे तो वो आप जवाब दीजिए ना। तो वही तो कह रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हिसाब से कर रहे हैं। मुसलमानों को आप प्रेम कर्नाटक में क्यों दिख रहा है सर? ठेके दिए पहले, कोई भी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार भी नहीं लिख सकता था मुस्लिम। उनके अंदर एटिकेट से एक एथिक्स थी लिखने की। हिंदू मुस्लिम कोई गाली नहीं है। अच्छा, आपके लिए हिंदू मुस्लिम गाली है? अल्पसंख्यक नहीं लिखते थे। आप लोगों को मुसलमान शब्द लिखने में बड़ी दिक्कत है, हाँ वरुण जी? नहीं, सब हिंदुस्तानी है, हम क्यों हिंदू मुस्लिम करें? लेकिन हिंदू आतंकवाद, हाँ, हिंदुत्व वायरस, ये सब चीजें लिखने में आपको कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई तकलीफ नहीं इसमें। खाली मुसलमान शब्द लिखने में कि 2014 से पहले तो मुसलमान लिखा ही नहीं जाता था। वो प्लीज फैक्चुअली करेक्ट कर लीजिएगा, फिर बात करिएगा इस पे। 3 करोड़ 4 करोड़ की बात आप बाद में कर लीजिएगा। ऑल्सो करेक्ट यू मिस्टर किदवई कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है ना, ये 2 करोड़ के ठेके तक के लिए दिया जा रहा है। हाँ, वो बात अलग है। दैट इज अ डिफरेंट इशू। दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन अभी बोल रहे थे ना, सुनिए। आप मुझे ये फराज भाई प्लीज इधर उधर की बात मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए, अब इसमें इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड मुसलमान कैसे हुआ अगर 2 करोड़ तक के ठेके ले रहा है फराज भाई? आप तो, मुझे नहीं पता आपका तो खैर, पर हमारे लिए तो मुश्किल होगी, हम तो ना जा पाएंगे, हम तो ना दे पाएंगे। 2 करोड़ के ठेके का मतलब कितना आपको बताना पड़ेगा अपनी संपत्ति? 5% 10% सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जो बैंक गारंटी के रूप में हो जाती लो है। भाई, कांग्रेस के पुराने नेता ही बता रहे हैं कि ये 5-10% सिक्योरिटी बतानी पड़ती, कहां से लाएंगे? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।